बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लेके आए हैं बड़ी ही मज़ेदार, एकदम चटपटी और कुरकुरी सी अनोखी सी ब्रेकफास्ट नाश्ते की रेसिपी। आप इसे कभी भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ब्रेकफास्ट में ही खा सकते हैं। आप इसे जब भी आपका दिल कहे कुछ चटपटा सा खाने का, कुछ समोसे कचौड़ी खाने का, तो आप इसे फटाफट 5 मिनट में बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए हम यहाँ पर लिए हैं 1 कप मुरमुरा। मुरमुरे को भी हम साइड में रख देते हैं। हाफ कप यहाँ पर हम बेसन लिए हैं। बेसन को हम क्या करेंगे, एक बाउल लेंगे, बेसन को इसके अंदर बिल्कुल गाढ़ा सा घोल लेते हैं। तो ये देखिए गाइस, पानी ज़्यादा नहीं डालना है, बिल्कुल हल्का सा पानी डालकर हमें अपने बेसन को बढ़िया से घोल लेना है। बेसन के अंदर अभी हम कुछ नहीं डालेंगे, बस बेसन को घोल कर और इसे हम रख देते हैं साइड में, ताकि हमारा जो बेसन है वो अच्छे से फूल जाए और एकदम फ्लफी हो जाए। देख सकते हैं जैसे कि मैं इसे चम्मच से चलाकर बिल्कुल एकदम अच्छे से इसे हमने फेंटा है और फेंट कर अब इसे रख देते हैं साइड में। बेसन यहाँ पर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ध्यान रखना है बेसन को पहले से घोल कर रखना है। ये छोटी-छोटी सी टिप्स जो होती है वो हमारे खाने को एकदम बेस्ट बनाती है। अब यहाँ पर मैं ली हूँ 2 उबले हुए आलू, लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है ना गाइस, ये नए आलू हैं। नए आलू जो है ना, इनके छिलके बहुत पतले होते हैं और ये नाखून यानी जब इसको हम छीलते हैं ना, तो ये जल्दी छिलाते ही नहीं हैं। इनको हमें छीलने में बहुत वक़्त लगता है, बहुत टाइम लगती है। लेकिन फिर भी हमें आलू को तो छीलना ही पड़ेगा। तो चलिए, जो भी है हम आलू को छील लेते हैं और जो थोड़े बहुत इसमें छिलके रहेंगे, वो छिलके बाद में निकल जाएँगे। आगे चल के कैसे निकलेंगे, बस आप वीडियो में बने रहिए। वीडियो को कहीं से भी स्किप करके बिल्कुल मत देखिए। अब यहाँ पर हमने आलू को क्या करना है, आलू को यहाँ पर हमें कद्दूकस करना है। तो यहाँ पर मैं आलू को जब कद्दूकस करूँगी, तो इसके जो छिलके हैं ना, छिलके इसके बिल्कुल नहीं कद्दूकस होंगे। इसके छिलके जो हैं, ये छिलके इसके बस इसी तरीके से कटर के ऊपर रह जाएँगे। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर आलू बिल्कुल कद्दूकस हो चुके हैं और आलू के अंदर आप देख सकते हैं बिल्कुल नहीं, जो बहुत बचे हुए छिलके थे, बिल्कुल नहीं आए हैं। अब यहाँ पर आलू को हमें अपने मुरमुरे में डाल देना है और डालने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम इसमें डाल देंगे बस थोड़ी-सी टेस्ट के मुताबिक नमक। मुरमुरे के अंदर पहले से ही थोड़े बहुत नमक होते हैं, तो नमक यहाँ पर हम थोड़ा कम ही डालेंगे। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देते हैं। यहाँ पर हम थोड़ी-सी, यहाँ पर 1 से 2 मुट्ठी के आस-पास मैं इसमें जो है मेथी डाल रही हूँ गाइस। ये मत सोचिए कि ये पालक या फिर हरा धनिया है, ये मेथी है, हरी मेथी जो होती है वही वाली है। क्योंकि इससे हमारे जो नाश्ते बनेंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, एकदम जायकेदार बनेंगे। अब यहाँ पर जो हमने बेसन को अपनी घोल कर रखा है, उस बेसन को डाल देते हैं। ये देखिए गाइस, यहाँ पर बेसन हमने इसमें डाल दिया है। बेसन डालने के बाद में अच्छी तरीके से पूरे बेसन को बढ़िया से मुरमुरे के अंदर डाल देते हैं। तो अब यहाँ पर मैं ली हूँ चाट मसाला, ये ऑरेस्ट का चाट मसाला है, इसमें बहुत बढ़िया टेस्ट रहता है। तो चाट मसाला इसमें ज़रूर डालें और चाट मसाला डालने के बाद में अब हम इसे अच्छे से हाथों से बढ़िया से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हम बाकी जो है ज़्यादा मसाले का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। बस इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे जो मुरमुरे थे, वो हमारे जो बेसन थे, जिसे हमने बेसन को घोला है पहले से, तो बेसन जो है वो मुरमुरे हमारे अपने अंदर बढ़िया से एब्ज़ॉर्ब कर लिए हैं। तो ये बिल्कुल अब तैयार हो चुकी है। बस अब चलिए, हमने पैन में पहले से रखा है तेल को, यहाँ पर तेल हमारी मीडियम गरम है। हाथों को हम पहले हल्का-सा इसमें पानी लगाएँगे। आप पानी और तेल कुछ भी लगा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से प्यारा-प्यारा सा शेप देंगे और शेप देने के बाद में गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से हम टिक्की की शेप में इसे बना रहे हैं। तो ये हमारी जो शेप है बिल्कुल कबाब की तरह है। आप कोई भी शेप में इसको बना सकते हैं, जैसे कि रोल हो गया या फिर जो है कटलेस, मतलब किसी भी शेप में आप इसे बना सकते हैं।
टेस्ट तो वही रहेगा, बस शेप आप अपने मर्जी के मुताबिक बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब इसके ऊपर हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो इसे हम पलटी कर देंगे। और पलटी करने के बाद में गाइस इसे हम दोनों तरफ से इस तरीके से उलट-पलट कर बढ़िया से अच्छे से सेक लेंगे। तो यहाँ पर ये जो है देख सकते हैं कलर बहुत ही प्यारा आ रहा है और हमने इसे बिल्कुल हेल्दी तरीके से बनाया है। आप देख सकते हैं इसमें हमने कोई पाउडर मसाले का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन फिर भी ये खाने में इतने यम्मी क्योंकि हम इसके अंदर डाले हैं हरी मेथी, तो हरी मेथी के टेस्ट की वजह से इसके टेस्ट जो है इतने ज़्यादा एनहेंस हैं, इतने ज़्यादा टेस्टी हैं कि आप इसे खाते चले जाएँगे, पेट तो भर जाएगा पर दिल नहीं भरेगा, बस दिल यही कहेगा और भी खाते जाएँ। अब आप देख सकते हैं कि इसकी साइज़ कितनी पतली थी, इसके शेप कितने छोटे थे, लेकिन ये फूलकर डबल हो चुके हैं। ये एकदम हल्के हैं अंदर से और ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी हैं। तो ये देखिए गाइस यहाँ पर कितने खूबसूरत, कितने प्यारे कलर आए हैं हमारे टिक्की यानी हमारे कबाब के ऊपर। तो इसी तरीके से हमें बाकी की जो हमारे टिक्की हैं उसे भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। आप इसे चाय के साथ में शाम की हल्की-फुल्की भूख हो उसमें भी बनाकर खा सकते हैं। आप इसे बच्चों के टिफ़िन में भी बनाकर दे सकते हैं। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाए उन्हें भी आप बनाकर इसे खिला सकते हैं। मेहमान आपकी तारीफ़ करते हुए बिल्कुल नहीं थकेंगे। तो देख सकते हैं बनाना इसे बहुत आसान है, बस 5 मिनट में हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। इसका कलर आप देख सकते हैं कितनी प्यारी है, कितनी कलरफुल, कितनी यम्मी दिख रही है, दिखने में ही तो सोचिए खाने में ही कितनी टेस्टी होगी गाइस। तो यहाँ पर हमारे टिक्की कबाब बनकर बिल्कुल हेल्दी तरीके से तैयार हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए और आप लोग इस तरीके से डेली बिल्कुल न्यू, आसान और हेल्दी रेसिपी को देख पाएँ गाइस। तो चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ में।